Hello everyone, this is Vikas. Welcome to my video lecture. In this particular video lecture, I am going to discuss with you the concept of continuity in any interval. In the last video lecture, we have discussed the continuity at any point. So let's revise the concept what we have learned in the previous class. Okay. So in the previous class, we have learned something amazing, that is concept of continuity at any point. So in this concept, what we have learned, if we do a function that is written by f of x, and I am going to check whether this particular function is continuous at a, so right hand limit must be equals to left hand limit must be equals to function's value at this particular point. If these condition is satisfied, then we used to call it a continuous function at this particular point. तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज डिसकंटिन्यूटी के बारे सॉरी कंटिन्यूटी इन पर्टिकुलर डोमेन के बारे पर्टिकुलर कंटिन्यूटी इन अ इंटरवल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. तो किसी भी फंक्शन को कब हम कहते हैं कि वो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है किसी भी इंटरवल में, व्हेन द फंक्शन, तो यहां पे अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी एट एनी इंटरवल. तो जब हम इंटरवल की बात करते हैं तो हमारे पास दो इंटरवल आते हैं, एक ओपन इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल. तो ओपन इंटरवल पे कैसे डिफाइन करते हैं? लेट्स से द फंक्शन f of x, I do a function f of x and this function is continuous a comma b. Function is continuous at open interval a comma b, and this is true if the function is continuous in every point between a and b, and this is true if the function f of x is continuous at every point between a and b, a comma b. Then we can say that particular function is a continuous in this particular interval. If I am saying that this particular function is continuous in this interval, and this is only possible when this particular function is continuous everywhere in this point. इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस कब होगा? जब ये सारे वैल्यूज उस इंटरवल के सारे इस वैल्यू पे ये कंटिन्यूस होगा. अगर if we are required to check whether the function is continuous or not for an closed interval, f of x is continuous at closed interval a comma b if it is continuous in a comma b, open interval a comma b. तो ये फंक्शन f of x is continuous कब कहेंगे कि ये क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है? उस समय कहेंगे जब ये कंटिन्यूस है a comma b पे. ओके. दूसरा क्या है? दूसरा कंडीशन, एंड फंक्शन वैल्यूज x टेंड्स टू a प्लस f of x इज इक्वल्स टू f of a. ऐसा अगर हो जाता है तो, और क्या, लिमिट x टेंड्स टू b
b माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। और ये तीनों कंडीशन अगर मेरा सेटिस्फाई हो जा रहा है, देन वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन द क्लोज इंटरवल। अब देखो, होता यूं है, जब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं, जब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो दो दो केसेस अराइज हो सकता है। आइदर हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस सिर्फ 5 ही कंडीशंस पे हो सकते हैं, उसके अलावा और कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकते। तो हम क्या चेक करने वाले हैं, हम उन 5 कंडीशंस को पढ़ने वाले हैं और उन 5 कंडीशन में से 2 कंडीशन जो आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग, बोर्ड में जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम उस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्लीज नोट इट डाउन, दीज आर द कंडीशन फॉर कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी एट एनी इंटरवल। ओके, बच्चों देखो, इस पर्टिकुलर सेक्शन में हुआ यूं, क्या कुछ टेक्निकल मिस्टेक के कारण वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो मैं वॉइस ओवर दे रहा हूं जो मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने 5 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है, जो पर्टिकुलर जहां पे मेरा कोई भी फंक्शन किसी भी इंटरवल में डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो पहला पॉइंट है, अगर उस इंटरवल में कोई डेफिनेशन चेंज हो रहा है जिसपे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है, वहां पे एक डिसकंटिन्यूटी अराइज हो सकता है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी हमें चेक करना होगा। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया है कि अगर आपका फंक्शन एक रैशनल फंक्शन है और उस रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी हमारा एक डिसकंटिन्यूटी अराइज हो सकता है, तो उसे भी हमें चेक करना होगा। तीसरा पॉइंट मैंने ये बताया है कि अगर आपके पास कोई सिग्नम फंक्शन है, तो सिग्नम फंक्शन के अंदर का जो एक्सप्रेशन है वो जिस पॉइंट या फिर जिस वैल्यू ऑफ एन एक्स पे 0 हो जा रहा है, तो वहां पे भी एक डिसकंटिन्यूटी अराइज हो सकता है। चौथा पॉइंट हमने ये बताया है कि अगर आपके पास कोई फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, तो ऐसा वैल्यू ऑफ एन एक्स जिसके कारण फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर हो जाए, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी हमारा एक डिसकंटिन्यूटी अराइज हो सकता है। चौथा पॉइंट है हमारा कि अगर आपके पास कोई एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और एक्सप्रेशन उस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू ऑफ एन एक्स है, जिसके कारण ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आ जाए, तो वहां पर भी फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर 5 पॉइंट्स में मैं फर्स्ट 2 पॉइंट्स को ज्यादा प्रायोरिटी देने वाला हूं, क्योंकि एज फार एज योर सीबीएसई एग्जाम्स आर कंसर्न, बिकॉज ये पॉइंट से सारे के सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके सीबीएसई एग्जाम्स में ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 2 पॉइंट्स हैं, पहला जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है, दूसरा जब डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। थैंक यू। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखो यहाँ पे मैंने पहला जो कंडीशन लिखाया था, चेंज इन डेफिनेशन, उसी कंसेप्ट पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो फंक्शन दिया हुआ है, उसका उस पर्टिकुलर फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। मतलब किस जगह पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस और किस जगह पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। तो इस जगह पे आप देख सकते हो 0 पे ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन चेंज हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, व्हाट वी कैन से अबाउट दिस, यहाँ पे पहले तो ये कहेंगे फॉर x लेस देन 0, फॉर x लेस देन 0 द फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, हमारा फंक्शन क्या होगा, 2x माइनस ऑफ 1। और 2x माइनस ऑफ 1 क्या है, हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, और एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन आर अ कंटीन्यूअस फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दिस, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2x, एंड हेंस सिंस, यहाँ लिख देते हैं, सिंस एफ ऑफ एक्स इज
पॉलिनोमियल फंक्शन, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो व्हाट वी कैन से पॉलिनोमियल फंक्शन, हेंस इट इज कंटिन्यूस, इट इज कंटिन्यूस। और सारे के सारे जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से फॉर x ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन जीरो के लिए डेफिनेशन क्या हो जा रहा है, 2x+1 लिख सकते हैं। तो यहां पे फंक्शन क्या लिखेंगे, द फंक्शन इज f of x is equals to 2x plus of 1, and since f of x is a polynomial function, hence it is a continuous, hence it is continuous। लेकिन हमने जीरो ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो पे चेक किया कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस फंक्शन है, लेकिन हमें एग्जैक्टली जीरो पे क्या है नहीं जानते, ठीक है ना। हम नहीं जानते कि फंक्शन जो है जीरो पे क्या है, तो हम चेक करने वाले हैं डिसकंटिन्यूटी एट जीरो, चेकिंग कंटिन्यूटी एट जीरो। तो यहां पर क्या लिखेंगे, चेकिंग कंटिन्यूटी एट जीरो, चेकिंग कंटिन्यूटी एट जीरो। तो एट जीरो पे हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू चेक द कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी हमें कैसे चेक करते थे, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल है किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो व्हाट वी कैन से RHL इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस f of x, और जीरो प्लस मीन्स ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो के लिए डेफिनेशन क्या है, 2x+1। तो यहां पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस, और ये 2x प्लस ऑफ 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, इसकी वैल्यू 1 आएगा। फिर यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस जीरो माइनस f of x, और डेफिनेशन क्या होगा, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस इज इक्वल्स टू -1। तो आप देख पा रहे हो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, यहां पे क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, RHL is not equals to LHL, right hand limit is not equals to left hand limit, hence function f of x is discontinuous at x equals to 0। तो ये डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन एट x equals to 0। डिसकंटिन्यूअस है एट x equals to 0 पे। आई होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया। और इस पे मैंने पहला डेफिनेशन जो 5 पॉइंट मैंने लिखवाए थे, कहां पे मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल में, उस 5 इंटरवल में पहला पार्ट जो पहला डेफिनेशन है चेंजिंग इन डेफिनेशन। यहाँ पे हमारा डेफिनेशन चेंज हो रहा है, तो हम सिर्फ जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है x equals to 0 पे चेंज हो रहा था, तो मैंने क्या किया, x equals to 0 पे फंक्शन का x equals to 0 पे स्पेशली मैंने चेक किया। और सिंस ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस थे तो डिसकंटिन्यूअस हो नहीं सकते थे, इसलिए x ग्रेटर देन 0 पे ये फंक्शन और एज वेल एज x लेस देन 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस था, लेकिन x इक्वल्स टू 0 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है। प्लीज नोट इट डाउन। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भी सेम डेफिनेशंस के चेंजेस पे हमें क्वेश्चंस करने। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सो डेट फंक्शन क्या है हमारा, सो डेट f of x mod of 1 plus mod x minus x is a continuous everywhere। तो ये बताना है कि ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस, ओके, क्या बताना है कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देख, इसका डेफिनेशन यहाँ पे चेंज हो रहा है, पहले इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं। f of x is equal to क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 प्लस, देखो मॉड x का डेफिनेशन कहां चेंज होता है, x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 0 पे। तो मॉड x का मैं यहाँ पे डेफिनेशन कैसे चेंज होता है मैं यहाँ लिख देता हूं,
x greater than 0, greater than equal to 0, minus x when it is equals to x when x if x is greater than equal to 0, if x is less than 0. माइनस एक्स होता है जब लेस देन 0. तो जब मैं x की वैल्यू x का वैल्यू व्हेन आई कंसीडर x इज ग्रेटर देन 0, अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये x इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, ग्रेटर देन 0 में मॉड ऑफ x माइनस ऑफ x ऐसा कुछ आएगा. ओके, ग्रेटर देन 0 में ग्रेटर देन 0 में या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ये डेफिनेशंस कैसे आएंगे, ये डेफिनेशंस आएंगे 1 प्लस x, क्योंकि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे प्लस ही होता है. हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है या मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू x इफ x इज ग्रेटर देन 0. तो यहाँ पे इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन द डेफिनेशन विल बी ओवर हियर. ओके, व्हेन x इज लेस देन 0, जब x लेस देन 0 होगा तो डेफिनेशंस क्या होंगे, 1 mod of 1 minus 2x होगा, mod of 1 minus 2x when x is less than 0. तो ये डेफिनेशन, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो कैसे लिखेंगे, f of x is equals to, ध्यान से माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये फंक्शन का वैल्यू आएगा 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. x का वैल्यू जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा. when x is less than 0 मीन नेगेटिव, और ये ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है 1 माइनस 2x, ये कभी व्हेन x इज लेस देन 0 तो अंदर वाला वैल्यू जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होने वाला, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. और ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो मॉड का तो कोई दरकार ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी आर टेकिंग दोस वैल्यू ऑफ x वेयर x इज लेस देन 0. so this expression can be written as 1 minus 2x, x is less than 0. अब मैं क्या करने वाला हूं, अब देखो ये क्या है, 1 जो है यहाँ पे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. when x is less than x is greater than equal to 0 and 1 is a constant function and every constant function is a continuous function. so what we can write, for x greater than equal to 0, जब मेरा x का वैल्यू ग्रेटर देन, वो पहले ग्रेटर देन कर लेते हैं, इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, f of x is equals to 1. f of x का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 1, and f of x is a continuous function. f of x is a constant function, hence continuous function, hence continuous function for x greater than 0. जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगा तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा. इज इट ओके? दूसरा मेरे बच्चे क्या हो रहा है, फॉर x लेस देन 0, x का वैल्यू लेस देन 0 रहेगा तो क्या होगा, डेफिनेशन क्या है, 1 माइनस 2x, तो f of x इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, और 1 माइनस 2x क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है. क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है. पॉलिनोमियल फंक्शन है, f of x क्या है मेरा, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है. तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, इज कंटिन्यूअस फंक्शन. is f of x is a polynomial function and it is a continuous function, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है. ठीक है, इतना क्लियर है, समझ में आया? हाँ, तो हमने बता दिया कि x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 पे फंक्शन जो है हमारा वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, फंक्शन का डेफिनेशन कहां पर चेंज हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 0 पे चेंज हो रहा है. तो इसकी कंटिन्यूटी मैं क्या करने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं, कहां पे, तो 0 पे. तो मैं कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए 0 एक पर्टिकुलर पॉइंट है, देन वी आर गोइंग टू चेक वेदर दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 और नॉट. तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट वाला कंसेप्ट लगाएंगे. तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0,
कहां पे चेक करना है कंटिन्यूटी? एट एक्स इक्वल्स टू 0. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 प्लस मींस ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 पे क्या फंक्शन है? फंक्शन का वैल्यू 1 है. इज इक्वल्स टू f इज इक्वल्स टू 1. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस में 1 माइनस 2x 1 माइनस 2x. तो अगर हम यहां पर डालेंगे 1 माइनस 2x इस तरह से, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1. ओके, ये वैल्यू हो जाएगा 1. दैट मींस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस. तो एंड f ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है एट x इक्वल्स टू 0? v of f of 0 is equals to 1. So what we can say? Hence function is continuous. Hence function is continuous everywhere. तो मेरा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है हर जगह पे. लिख सकते हैं. हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले डेफिनेशंस को इस डेफिनेशंस को डिफाइन किया अकॉर्डिंगली. कैसा इसका डेफिनेशन डिफाइंड है, मैंने अच्छे तरह से डेफिनेशंस को डिफाइन की. वंस वी गॉट द डेफिनेशंस, इसे मैंने फर्दर सिंप्लीफाई किया. सिंप्लीफाई करके मैंने x ग्रेटर देन 0 f of x इज इक्वल्स टू 1. x ग्रेटर देन 0 है तो f of x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस. और f of x इज इक्वल्स टू 1 इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन एंड एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन. जितने भी कांस्टेंट फंक्शन है सभी के सभी कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं. For x less than 0, f of x equals to 1 minus 2x, f of x is a polynomial function and is a continuous. और हम लोग जानते हैं कि जितने भी polynomial function होते हैं वो continuous होते हैं. हाँ, फिर इस पर्टिकुलर फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो x इक्वल्स टू 0 पे चेंज हो रहा है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, डेफिनेशंस को भी चेक कर ले रहा हूँ. क्या ये डेफिनेशंस जब x इक्वल्स टू 0 पे चेंज हो रहा है तो उस चेंजिंग डेफिनेशंस पे भी कंटिन्यूटी चेक कर ले रहा हूँ. तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0, checking continuity at x equals to 0. यहाँ checking continuity at x equals to 0. Limit x tends to 0 plus 1 is equals to f of x का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो ये कंटिन्यू 1 होगा. उसी तरह से मैंने सारे के सारे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट चेक की तो वो इट इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है. आई एम गेटिंग अ 1. इफ आई एम गेटिंग अ 1 दैट मींस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस. कॉपी कर लो इसे. Let's discuss this question. Discuss the continuity of the function f of x equals to sin 2x by x if x is less than 0 and x plus 2 if x is greater than 0. तो इस पर्टिकुलर फंक्शन में हमें डेफिनेशंस दिए हुए हैं और इस डेफिनेशंस को यूज करके हमें चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं. तो हम क्या कह सकते हैं, व्हाट वी कैन से, ध्यान से समझना. अच्छा क्वेश्चन. f of x फॉर x लेस देन 0. ठीक है, फॉर x लेस देन 0 f of x is equals to sin of x 2x divided by x. Okay, where sin of 2x and x is a continuous function. In its domain. और दोनों का डोमेन क्या है? रियल नंबर है. दोनों का डोमेन क्या है? sin 2x. इसका डोमेन रियल नंबर है एंड x का भी डोमेन रियल नंबर है. देन व्हाट वी कैन से, f of x equals to sin 2x and where sin 2x is greater than equal to sorry मैंने डेफिनेशन लिया फॉर x लेस देन 0 f of x equals to sin 2x by x where sin 2x is sin 2x and x is a continuous function in its domain. अपने डोमेन में ये दोनों के दोनों कंटिन्यूअस हैं. hence sin 2x by x is continuous at x equals to 0. x greater than 0. Sorry, x greater than 0. क्योंकि दोनों के दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस अपने डोमेन में, तो हम क्या कह सकते हैं, sin 2x by x is a continuous function for x less than 0. यहाँ पे x less than 0. Now for x greater than 0,
ग्रेटर देन 0 का फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू क्या है? इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज अ पॉलिनोमियल function, hence it is a continuous function, hence it is a continuous function. Since ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये क्या है? ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि हम जानते हैं एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन आर द कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी के सभी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। नाउ 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 अब हमने चेक करिए कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 0 पे मेरा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। अब दूसरा क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? मुझे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है जहां इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो कहां डेफिनेशन चेंज हो रहा है? x इक्वल्स टू 0 पे चेंज हो रहा है। तो x इक्वल्स टू 0 पे जब ये कंटिन्यूटी चेंज हो रहा है, डिसकंटिन्यूटी चेंज हो रहा है, सॉरी, तो हम क्या कह सकते हैं? लिमिट। तो चेक कर रहा हूं मैं कंटिन्यूटी, चेकिंग कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। तो x टेंड्स टू 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इज इक्वल f ऑफ x। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बोल रहा है? sin 2x by x। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस sin 2x by x। तो इट इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकता हूं? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस sin 2x by 2x, और यहाँ पे मैं 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसका वैल्यू आ जाएगा, लिमिट का वैल्यू आ जाएगा 2। RHL इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x इज इक्वल्स टू 2 क्या था? x प्लस 2। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x प्लस 2 एंड इट इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो मैं क्या कह सकता हूँ? व्हाट वी कैन से, आई कैन से दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज x इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू 0, और तो और ये फंक्शन x ग्रेटर देन 0 पे भी कंटिन्यूअस था और लेस देन 0 पे भी कंटिन्यूअस था, हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो ये क्या क्या कह सकते हैं? ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एवरीवेयर। ठीक है बच्चों, तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में इतना ही। हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो डिस्कस किए हैं इस पर्टिकुलर कुछ चैप्टर में और इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में। और मैं क्या कर रहा हूं? आई एम शेयरिंग विथ यू क्वेश्चंस लिंक। मैंने एक क्वेश्चन का मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूं जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। थैंक यू। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में इतना है।